हेलो फ्रेंड। लास्ट क्लास में जो हमने न्यूमेरिकल किया था वो 3 हिंज पैराबोलिक का किया था। उस पर हमने रिजल्टेंट रिएक्शन भी निकाल दी थी, वैसे मांगा नहीं थी क्वेश्चन में, लेकिन बिना रिएक्शन के कुछ होगा नहीं। वो बोले नहीं बोले, खाली रिजल्टेंट छोड़ के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो आपको आगे कैलकुलेशन के लिए चाहिए ही चाहिए, इसलिए वो तो आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। जहां क्वेश्चन में बोलते हैं रिजल्टेंट रिएक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड, उस केस पे आपको आर ए आर बी और थीटा निकालना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं बोलता तो भी आपको वी ए एच ए वी बी एच बी इनकी वैल्यू तो आपको निकालनी ही निकालनी है, भले बोले या ना बोले। बोलेगा तो उसको थोड़ा स्पेशल दिखा के लिख देंगे कि पहला पार्ट खत्म हो गया, सेकंड पार्ट खत्म हो गया, थर्ड पार्ट। लेकिन नहीं बोलता तो भी आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन उस क्वेश्चन पे तो निकालनी ही निकालनी है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं। उस पे क्वेश्चन पे क्या था कि ये बोल दिया था कि कहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, वो वैल्यू अपन ने निकाल के सॉल्व कर दी थी। कई क्वेश्चनों में क्या बोलता है कि कहीं मान लो लोड लगा तो लोड के नीचे निकाल दो, तो वहां लेंथ ऑफ एक्स की मालूम रहती है, वाई निकल जाता है। किसी क्वेश्चन में बोल देता है कि x इक्वल टू 5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड निकाल दो। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ वैरायटी करता रहेगा, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है ना। मेन बेसिक कंसेप्ट वही चलेगा, कैलकुलेशन वही चलेगा, भले वो 3 हिंज आर्च हो या पैराबोलिक आर्च हो। पैराबोलिक आर्च में y इक्वल टू 4r अपॉन एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस एक्स वाली जो इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी वो लगती है। और अगर हम बात करते हैं सर्कुलर की, तो सर्कुलर में 2 इक्वेशन हमने पढ़ी थी, वो इक्वेशन लगेंगी। पहली एक लगेगी, अगर मेरे को रेडियस मालूम है तो r का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये वाला एक फॉर्मूला हमें लगना है। और दूसरा हमने एक और लिख दिया था, सर्कल की प्रॉपर्टी से बोला था 10th क्लास में इक्वेशन होती है, तो उस तरीके से हमने बोल दिया था स्मॉल आर इंटू 2r माइनस आर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4। ये 2 चीजें लगेंगी, यहां भी लगेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमें क्वेश्चन में पढ़ते समय पहला चीज देखना पड़ता है कि 3 हिंज आर्च है कि 2 हिंज आर्च। उसका दूसरा शब्द पकड़ना पड़ता है पैराबोलिक है कि सर्कुलर है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिख दिया, असिमेट्रिकल। एक सिमेट्रिकल वाली चीज ये है फायदा कि सिमेट्रिकल मतलब आपके दोनों जो स्प्रिंग है, मतलब जो दोनों सपोर्ट है वो सेम पोजीशन पर रहेंगे, इसका मतलब सिमेट्रिकल आर्च है। ऊपर नीचे रहेंगे तो सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल आर्च हो जाएगा। ठीक है, तो असिमेट्रिकल 3 हिंज सर्कुलर आर्च, तो 3 हिंज पता चल गया, सर्कुलर पता चल गया। हैज अ स्पान ऑफ 24 मीटर, लेंथ पता चल गई। एंड राइज टू द सेंट्रल हिंज, मतलब सेंट्रल हिंज बोलूं या क्राउन बोलूं, बात एक ही है, 6 मीटर। इट कैरीज अ यूडीएल ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्पान, है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड थ्रस्ट एट द स्प्रिंगिंग, मतलब वहीं आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रस्ट एट स्प्रिंगिंग। स्प्रिंगिंग मतलब कहां, दोनों एंड्स पे, तो मतलब रिएक्शन निकालनी है। एंड द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। थर्ड पॉइंट बोलता है नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर एट 8 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। सॉल्यूशन में मैंने बोला एक 3 हिंज सर्कुलर आर्च है। डायग्राम में सर्कुलर और पैराबोला नहीं समझ में आएगा, है ना। नहीं तो आप सोचो कि सर्कल बना दूं पैराबोला बना दूं। एक पैराबोला से काट के बना दिया तो पैराबोलिक आर्च, एक सर्कल से काट के बना दिया तो सर्कुलर आर्च, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, जिसका प्रोफाइल पैराबोलिक है वैसा। ये आपको बोला सर्कुलर आर्च है तो एक सर्कल से काट के मैंने बना दिया, सर्कल नहीं एक्चुअल में स्क्वायर होगा वो। 24 मीटर लेंथ हो गई। उसके बाद इसका बोला सेंट्रल राइज, तो सेंट्रल राइज मतलब क्राउन, और क्राउन से यहां तक की स्मॉल आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी, 6 मीटर। आगे बोलता है कि यूडीएल एक्ट हो रहा है लेफ्ट हाफ में, कहां पे, लेफ्ट हाफ में। तो ये सेंटर से राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो इस तरीके से लोडिंग बनानी पड़ेगी। लोडिंग कितनी है, बोले सेंट्रल से लेफ्ट पे 10 किलो न्यूटन मीटर है। पॉइंट लोड भी लगे तो टेंशन नहीं लेना, यूडीएल ज्यादा टफ पड़ता है, इसलिए यूडीएल के क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। पॉइंट लोड लगा होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्व तो कर ही सकते। ठीक है, सेंट्रल हाफ है 24 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, सेंटर यहां से 12 मीटर। और क्या बोला है, बस मेरे ख्याल से इतना ही बोला है डाटा में। तो ये डायग्राम आपने बना दिया। क्वेश्चन में कई बार डायग्राम देता है, कई बार नहीं देता। नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं, दे दे तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मुझे मालूम है मेरी फर्स्ट स्टेप रहेगी रिएक्शंस की बात करूंगा मैं, तो मुझे मालूम है क्योंकि हिंज है और हिंज पे 2 रिएक्शन रहेगी, एक वर्टिकल, तो मैंने लिख दिया अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो ये हो जाएगा वी ए, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो जाएगी एच ए। सिमिलरली यहां रिएक्शन हो जाएगी वी बी और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो जाएगी एच बी। तो स्टेप फर्स्ट मेरी जो बात करूंगा, स्टेप फर्स्ट में मेरा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ, स्टेप फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन एट हिंजेस। ठीक है, चालू करता हूं।
तो पहली मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन समीशन ऑफ v इक्वल टू 0, इसका मतलब जितना फोर्स अपवर्ड जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ दो, इक्वल टू जितना फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है उसको एक तरफ जोड़ दो। तो अपवर्ड जा रहा है आपका va और vb, तो va प्लस vb इक्वल टू डाउनवर्ड कितना आ रहा, तो 10 इंटू हाफ लेंथ में, तो 10 इंटू 12 क्योंकि ये डाउनवर्ड हो गया, तो va प्लस vb इक्वल टू 120। इक्वेशन नंबर 1, मेरे ख्याल से किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन होगी समीशन ऑफ h इक्वल टू 0, इसका मतलब जितना फोर्स आउटर डायरेक्शन में जा रहा है इक्वल टू जितना फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो आउटवर्ड जा रहा है ha, इनवर्ड आ रहा hb, तो ha बराबर hb है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा रिएक्शन निकालना है मुझे, तो मैं किसी भी हिंज के अबाउट मूवमेंट ले लूं, तो मैंने बोला एग्जांपल के लिए टेकिंग मूवमेंट, अगर ए पॉइंट के अबाउट ले लेता हूं तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, तीसरी कंडीशन टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो जब मैं पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा और पूरा की पूरा सेक्शन मेरा राइट हैंड साइड है, तो मूवमेंट लेने के लिए RCN राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज निगेटिव, यहां रखी मैंने उंगली जिसके अबाउट मूवमेंट लेना है, इस VB को घुमाया तो BB घूम रहा है आपका कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज निगेटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। इस HB की परपेंडिकुलर 0, तो HB से मतलब नहीं। ये 10 घुमाऊंगा तो ये 10 कैसे घूम रहा, ये 10 घूम रहा क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू समीशन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका हो गया VB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूंगा तो 24, 10 करूंगा तो क्लॉकवाइज है तो इक्वल टू 10 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लगा 12, ये तो हुआ फोर्स, और UDL एक्ट करता है उसके सेंटर पे, उसका इंपैक्ट आता है सेंटर पे, सेंटर माने 12/2, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 2 5 10, कोई दिक्कत नहीं। VB इक्वल टू 5 इंटू 12 इंटू 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 6 जा, तो VB इक्वल टू 30 किलो न्यूटन आ गया। VB की वैल्यू मेरी 30 किलो न्यूटन आ गई, कोई दिक्कत नहीं। पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट VB इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट VA प्लस 30 इक्वल टू 120, तो VA इक्वल टू 120 माइनस 30, तो VA इक्वल टू 90 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर सेकंड, मेरे ख्याल से यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, यही हमने SFD BMD के बेसिक में पढ़ा निकालने को, यही हमने 3 मोमेंट थ्योरम में पढ़ लिया निकालने को रिएक्शन, तो ये तो रिएक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए मैंने टॉपिक ही 3 मोमेंट थ्योरम पढ़ाया था, SFD BMD स्टार्ट में पढ़ाया था कि जितने भी कंसेप्ट हैं वो यहीं से आते हैं। इसलिए पहले मैंने 5 लेक्चर 6 लेक्चर जो बेसिक लिए थे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ही लिए थे, क्योंकि उसी से रिएक्शन कैलकुलेशन का क्लियर हो गया, उसी से बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम का क्लियर हो गया। तो VA VB मिल गया। अब मेरे को अगर HA निकालना है तो HA निकाल सकता हूं, मैं ले लेता हूं मोमेंट अबाउट पॉइंट C राइट ऑफ द सेक्शन। तो मैंने बोला टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट C, ब्रैकेट में लिख दूंगा राइट ऑफ द सेक्शन। तो क्या सेक्शन दिख रहा, ये हो गया VB जिसकी वैल्यू आई मेरे पास 30 किलो न्यूटन, ये होगा आपका HB, इसकी यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इक्वल टू सेंट्रल वाइज 6 मीटर बोला है और ये 12 मीटर। तो जब मूवमेंट लूंगा पूरा की पूरा सेक्शन राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव मुझे पता है, C पॉइंट का अबाउट मूवमेंट लेना है, तो समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू समीशन ऑफ क्लॉकवाइज लिख सकता हूं, क्योंकि ये हिंज की बात कर रहा हूं और हिंज पे मूवमेंट 0 होता है, तो ऐसा लिख सकता हूं। तो VB घुमाऊंगा तो VB घूम रहा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने लिखा VV इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12, और HB घूम रहा क्लॉकवाइज, तो मैंने लिखा HB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6। फिर से देखिए, VB घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज तो VB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12, HB घूम रहा क्लॉकवाइज तो HB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6। VB की वैल्यू मुझे मालूम है 30 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू HB, तो जो मेरा HB आएगा, HB हो गया 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ गया 60 किलो न्यूटन मीटर, सॉरी किलो न्यूटन,
जब एच बी इतना है तो एच ए बराबर एच बी हम पहले ही पढ़ चुके, चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी से दैट, क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं क्योंकि एच ए बराबर एच बी बराबर 60 किलो न्यूटन, तो क्या ये गलत है? नहीं है। यहां तक उतारिए, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं होगी, सीधा सीधा कैलकुलेशन हो गया यहां तक। तो मेरे को क्या डाटा मिल गया वो भी लिख लेता हूं, क्या मुझे डाटा मिल गया वो मैं लिख लेता हूं। तो मुझे यहाँ वी ए की वैल्यू मिल गई थी 90 किलो न्यूटन, वो मैंने लिख दी। वी बी की वैल्यू मिल गई 30 किलो न्यूटन, ये वो मैंने लिख दी। एच वी की मिल गई 60 किलो न्यूटन, वो मैंने लिख दी। एच ए की मिल गई 60 किलो न्यूटन, वो मैंने यहाँ तक लिख दी। यहाँ तक कैलकुलेशन से मुझे इतना डाटा मिला है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें कि बहुत कुछ हो। अब मुझे निकालना होगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो मेरा पहला पॉइंट मांगा था उसने रिजल्टेंट, उसने मांगा था आपसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो पहला आ जाएगा आपका जो मांग रहा था, उसमें मैंने बोल दिया रिजल्टेंट रिएक्शन एट ए। तो ए पे मेरा क्या होगा, अगर एच ए है तो रिजल्टेंट यहां कहीं मैं मान के चलूंगा, जिसको मैंने बोल दिया आर ए, और आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच ए का स्क्वायर है तो हॉरिजॉन्टली वैल्यू पुट करता हूं। तो आर ए वी ए, तो वी ए की वैल्यू 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस एच ए माने 60 का स्क्वायर। कैलकुलेट करके वैल्यू देखता हूं कितनी आ रही है। तो अंडर रूट ऑफ 90 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। तो ये वैल्यू आ रही 108.167। कैलकुलेटर 3 पे फिक्स कर लेना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है। दूसरा इसका आ जाएगा, ये तो आपका हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो डायरेक्शन मतलब हो गया tan थीटा ए इक्वल टू जब इसका डायग्राम बनाऊंगा 90 डिग्री में बनेगा, तो ये हो जाएगा वी ए अपॉन एच ए, और थीटा ए इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी ए अपॉन एच ए। ठीक है, यही फॉर्मूला अपन ने वहां भी लगाया था, यही फॉर्मूला यहाँ भी लगाएगा। मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, है ना। लास्ट क्लास में लगाया था फॉर्मूला अपन ने, यही किया होगा क्वेश्चन, तो यही फॉर्मूला लगाया था सेम जो अभी लगा रहे हैं, ऐसा कुछ तो था ही नहीं। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, तो थीटा ए इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी ए की वैल्यू 90, एच ए की वैल्यू 60। सॉल्व करता हूं कैलकुलेटर से, कुछ नहीं करना है, शिफ्ट के साथ 10 जहां लिखा वो दबा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाना मत बोलना, 90 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आ गया आपका 56.31 डिग्री। कैलकुलेटर में ऊपर आपका डी लिखा रहता है, मतलब डिग्री में मॉड चलता है। ठीक है, और नहीं इच्छा है तो अल्फा इंटीग्रेशन रूट के नीचे कुछ साइन दिख रहा है, एक पॉइंट फिर 3 कॉमा, उसको दबाएंगे तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं 56 डिग्री 18 मिनट 36 सेकेंड। तो ये मेरा थीटा ए आ गया जिसका मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली वी की बात करेंगे, सिमिलरली रिजल्टेंट एट बी की बात करेंगे, कितना आ जाएगा वो लिख देंगे। सिमिलरली मैंने लिखा रिजल्टेंट एट बी, रिजल्टेंट एट बी की बात करूंगा तो मेरा आर बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। वी बी माने कितना हो गया, तो वी बी माने 30 का स्क्वायर और एच माने कितना 60 का स्क्वायर। कैलकुलेटर में सीधे सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रूट लगा के ब्रैकेट लगा के 30 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। तो ये आ गया 67.082 किलो न्यूटन। और थीटा बी की बात करेंगे तो थीटा बी इक्वल टू नथिंग बट tan इनवर्स वी बी अपॉन एच बी। तो कितना हो जाएगा, यहां लिख देता हूं,
तो थीटा बी इक्वल टू टेन इनवर्स वीवी की वैल्यू की बात करें तो 30 डिवाइडेड बाय 60। क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 10 जहां लिखा था वो लगाएंगे तो 10 इनवर्स दिखेगा, ब्रैकेट लगाएंगे 30 डिवाइडेड बाय 60, ब्रैकेट बंद। तो यह आया 26.565, ये इसका मतलब डिग्री है क्योंकि कैलकुलेटर डिग्री के में चलता है। उसके बाद भी और इच्छा हो तो अंडर रूट के नीचे एक दिख रहा होगा वो बटन दबा दीजिएगा तो ये आपका बदल जाएगा 26 डिग्री 33 मिनट 54.18 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके दो वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी, पहली चीज मेरी क्वेश्चन में क्लियर हो गई जिसमें उसने मेरे से रिएक्शन की बात करी थी, तो रिएक्शन का मैंने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और डायरेक्शन भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा है, क्वेश्चन में पहली चीज मेरी कवर हो गई। क्वेश्चन में सेकंड चीज पूछी है, पहला था द मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रस्ट एट स्प्रिंगिंग, निकल गया, द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, और थर्ड नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर एट 8 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो मैं पहले सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, या पहले मैं थर्ड पॉइंट की बात कर लेता हूं फिर सेकंड की बात करूंगा, है ना। तो सेकंड में क्या बोलता है आपका, वो बोलता है अपन निकाल दे रहे हैं, क्वेश्चन में वो बोल रहा है नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर एट 8 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो मैंने बोला नॉर्मल शेयर, क्या मांग रहा क्वेश्चन में, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर एट 8 मीटर फ्रॉम लेफ्ट स्प्रिंग या एंड, लेफ्ट END। ठीक है, ये मांग रहा है लेफ्ट एंड से, तो मैं बना देता हूं डायग्राम में। लेफ्ट एंड से 8 मीटर तक में क्या दिखेगा, तो ये x की वैल्यू यहां से 8 मीटर बोल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू 8 मीटर यहां से बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। x इक्वल टू 8 मीटर यहां से बोल रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो मैंने जो ड्राइव किया है वो मेरा x है, जो मैंने ड्राइव किया है वो मेरा x है। तो इस क्वेश्चन में गलती जो होने की चांस रहती है वो यही रहती है, क्योंकि जब मैं फॉर्मूला ड्राइव किया था तो इस x को यहां से मान के कंसीडर किया था और ये लेफ्ट से मांग रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, इस क्वेश्चन पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये x निकालना चाह रहा हूं मैं तो ये x कितना होगा एक्चुअल में, सेंटर से ये 12 मीटर था, तो अगर मैं यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू यहां से हो जाएगा 12 माइनस 8, मतलब 4 मीटर फ्रॉम सेंट्रल हिंज, 4 मीटर फ्रॉम सेंट्रल हिंज, ये मतलब होगा इसका। ये थोड़ा सा एक कैलकुलेशन आपका पेपर में गलत होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि जब मैंने ड्राइव किया था इसको, तो ड्राइव करते समय मैंने x कहां से माना था, अगर पुरानी क्लास आप देखेंगे तो मैंने सेंटर से x माना था और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने फॉर्मूला लिखा था। तो ये गलती छोटी सी होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद तो मुझे मालूम है कि फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर y प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, इसमें जो x ड्राइव किया था मैंने, अगर पुरानी क्लास उठा के देखेंगे जब हमने आर्चेस की बात करी थी, नहीं भी देखा या नहीं मिस किए हो तो वापस चेक करिएगा। मैंने लिखाते समय पहले x यहां से समझाया था और फिर जब ड्राइव करा रहा था तब समझाया था ये x यहां से ले सकते हैं, लेकिन मेरे को क्योंकि ट्रायंगल मेरा बन रहा था आपका सेंटर से, तो मैंने सेंटर में x को उसके बाद में कन्वर्ट किया था। तो ये चीज देखिएगा, वहां समझ में आएगा। तो यहां x इक्वल टू मैं 8 नहीं रखूंगा, x इक्वल टू 8 रखूंगा तो गलत हो जाएगा, x इक्वल टू मुझे 4 रखना पड़ेगा। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप खुश होके बोलेंगे हम तो बिल्कुल क्वेश्चन कराए, वो नहीं है, हम क्वेश्चन कराए लेकिन x इक्वल टू सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो पुट करना है। यहाँ x इक्वल टू 8 नहीं करना है ना। वो लेफ्ट हैंड से x बोल रहा है 8 मीटर पे, लेकिन जब मैंने इसको ड्राइव किया और ये जो इक्वेशन निकाली थी, ये इक्वेशन मैंने सेंटर से ली थी, इसलिए मैंने बोला सेंटर 12 मीटर में था, 12 में से 8 माइनस किया तो x इक्वल टू 4 मीटर मुझे पुट करना पड़ेगा, तभी मेरा काम चल पाएगा। एक ये इक्वेशन मुझे लगेगी और एक और इक्वेशन लगेगी इसके साथ साथ, जो मैंने बात करी थी
कि 10th क्लास का कुछ फॉर्मूला था, तो वो r इंटू 2r माइनस आर इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 4। ये दोनों इक्वेशन क्यों लगेंगी? ये दोनों इक्वेशन इसलिए लगेंगी, इस इक्वेशन से मुझे स्मॉल आर की वैल्यू मालूम है, एल की वैल्यू मालूम है, कैपिटल आर की मिल जाएगी और कैपिटल आर की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो सर्कुलर आर्च में ये दो इक्वेशन का इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन भूले नहीं। और इस इक्वेशन में भी खास तौर से इस एक्स को याद रखें, फ्रॉम सेंट्रल हिंज से है, फ्रॉम सेंट्रल हिंज से है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीज याद रखने वाली है, नहीं तो गलत कर दोगे। तो मैंने बोला आर मेरे को क्वेश्चन में दिया 6 मीटर, एल मेरे को क्वेश्चन में दिया वो कितना 24 मीटर, तो रख देता हूं वैल्यू, आर माने 6, 2r माइनस 6, एल माने 24 का स्क्वायर बाय 4। तो यहां से अल्टीमेटली सॉल्व करके मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैंने बोला 2r माइनस 6 इक्वल टू 24 का स्क्वायर बाय 4 इंटू 6, और सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो यहां से देखता हूं जब इसको मैं, तो 2r माइनस 6 इक्वल टू, ये तो देखें 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 माने 24, 24 से 24 भी मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो 2r इक्वल टू 24 प्लस 6 और r इक्वल टू 30/2, तो r इक्वल टू 15 मीटर। ये r क्या शो कर रहा है कि जिस सर्कल से मैंने ये आर्च काटा है, समझाने के लिए बात कर रहा हूं, जिस सर्कल से मैंने ये आर्च काटा है, ये आर्च काटा है सर्कुलर शेप का, उसकी रेडियस 15 मीटर है, उसकी रेडियस 15 मीटर है। जब मुझे r मिल गया तो इस इक्वेशन को यूज करता हूं, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। r की वैल्यू मुझे 15 का स्क्वायर मिल गया, x की वैल्यू मुझे मालूम है, x की वैल्यू मैं 4 रखूंगा, 8 नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरा जो डेरिवेशन में ये x था, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर थी, तो x का मैं 4 रखूंगा, 4 का स्क्वायर प्लस y मुझे निकालना है, कैपिटल R की वैल्यू मैंने निकाली 15 माइनस स्मॉल r की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो 15 का स्क्वायर 225, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू होल स्क्वायर है, तो y प्लस 15 माइनस 6 क्या 9 का होल स्क्वायर। इसका मतलब y इक्वल टू स्क्वायर यहां जाएगा तो रूट में बदलेगा, तो 225 माइनस 16, 225 माइनस 16 209, और जब ये स्क्वायर यहां चला गया रूट में बदल गया, या इसको ऐसे लिख दिया मैंने y प्लस 9, स्क्वायर वहां गया तो रूट में बदल गया, तो y प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट इतना, और y इक्वल टू यहां से मैं निकाल सकता हूं, तो अंडर रूट ऑफ 209 की वैल्यू आती है मेरी 14.457, तो y की वैल्यू आ जाएगी 14.457 माइनस 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5.457 मीटर। आंख बंद करके ये y की वैल्यू 8-9 मत ले आना, क्यों, क्योंकि इस आर्च का सेंट्रल राइज, सबसे ज्यादा सेंट्रल राइज होता वो 6 मीटर है, तो वो 6 से कम ही आएगी, याद रखना, नहीं तो आंख बंद करके 8-9 पे टिक मार आओ, ये गलती नहीं करनी। यहां तक उतारिए, ठीक है, यहां तक कर लिया, तो अब क्या करना है, सीधे से सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को आगे। डायग्राम बार बार मिटाने के चक्कर में यही बनाया हुआ है, चाहो तो ऊपर कर सकते हो उसको चेंज करके, कर देता हूं। तो अब मैंने क्वेश्चन में सॉल्व करके निकाल लिया है, क्या मिल गया मुझे,
y इक्वल टू 5.457 है एट x इक्वल टू 4 मीटर, या तो इसको फ्रॉम कहाँ से बोल सकता हूँ, सेंटर, या x इक्वल टू 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। बात एक है ना, 8 मीटर बोल रहा, कितना 8 मीटर सॉरी। ठीक है, तो इस केस में मेरे को y की वैल्यू मिल गई। आगे बात करता हूं मैं, y की वैल्यू जब मुझे मिल गई, जब y की वैल्यू मुझे मिल गई, तो इस केस में y की वैल्यू मिलने के बाद मुझे थीटा भी चाहिए। बिना थीटा के काम नहीं चलेगा, तो थीटा कैसे लेके आएंगे, थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए, तो थीटा कैसे निकलेगा, तो मेरी इक्वेशन है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। एक तो या तो इस तरीके से निकाल सकता हूँ, आर की वैल्यू मुझे मालूम है 25, ये इसको लिखा मैंने आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और y प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और एट एक्स इक्वल टू कहाँ से, एट एक्स इक्वल टू कितना है वहाँ से, एट एक्स इक्वल टू 4 मीटर की मैं बात करता हूँ, तो ये बाद में पुट करेंगे। पहले मैंने यहाँ बोला y इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर की जगह मैंने वैल्यू पुट करी कितनी, आर की जगह 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे के वैसे ही माइनस 15 माइनस आर माने 6 मीटर, तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, वैसे का वैसे ही -9। इक्वेशन नंबर 3, क्या ये गलत, मेरे ख्याल से तो सही। ठीक है, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चूंकि मुझे थीटा चाहिए, तो मैं आगे बात करता हूं इसमें थीटा कितना होगा, बाकी सब मिटा देता हूं। तो इसको डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स, या पहले इसको और ऐसा लिख सकता हूं, y इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 -9, और dy बाई डी एक्स निकालते हैं, 12th क्लास में मैंने पढ़ा होगा, चेन टर्म में अगर रहेगा तो पहले तो मुझे मालूम है d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का n x की पावर n-1 होता है। जब चेन की आप बात करते थे तो शायद 12th क्लास थोड़ा बहुत याद हो, नहीं हो तो इनिशियली पहले इसको x मानेंगे, तो dy बाई डी एक्स ऑफ इसका करेंगे x की पावर 1/2 का कितना आएगा 1/2, x की पावर 1/2 का कितना आएगा, तो 1/2 आ जाएगा इसका सामने, 225 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 माइनस 1, साथ ही साथ में जिसको x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, dy बाई डी एक्स ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा हम करते थे, और वैसे ही सिमिलरली d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का हो जाता है 0। ये आपने 12th क्लास में किया होगा, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, समझाया मैंने। चेन ऑफ चेन इसका ही रहता है, अगर ये पूरा एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो पहले इसको x मान लिया, x की पावर 1/2 का क्या होगा 1/2 ऑफ x की पावर 1/2 माइनस 1, तो वही होगा। और dy बाई डी एक्स ऑफ फिर जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन, ऐसे चेन रूल से अपन करते थे। तो dy बाई डी एक्स वैसे ही का वैसे ही, 1/2 भी वैसे ही का वैसे ही, ये हो गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब एलसीएम लूंगा तो -1/2 आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स आगे कांस्टेंट का तो कितना हो जाएगा 0, 225 का 0 क्योंकि कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x, है ना। 2x कैसे हो जाएगा, n माने 2 बार x की पावर 2 माइनस 1, तो वो 1 ही आएगा। तो dy बाई डी एक्स इसको और लिख सकता हूं 1/2, माइनस है तो ये नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस 1/2, और ये कितना बचा -2x। 2 से 2 मेरा कैंसिल,
तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और dy बाय dx इज नथिंग बट टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कर दो x इक्वल टू कितना, 2 मीटर फ्रॉम, सॉरी x इक्वल टू 4 मीटर फ्रॉम सेंटर, और वहीं से मेरा पूरा फॉर्मूला था इसलिए वहीं की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा माने थीटा इक्वल टू, या टेन थीटा ही लिखो फिलहाल, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू ये हो गया -4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 225 माइनस 4 का स्क्वायर 16। और सिंप्लीफाई करूंगा तो टेन थीटा इक्वल टू -4 अपॉन 225 माइनस 16 करते तो मुझे वैल्यू मालूम है, 225 माइनस 16 209 आ रहा था क्या, तो अंडर रूट ऑफ 209। और सिंप्लीफाई करो तो tan इनवर्स ऑफ -4 अपॉन अंडर रूट 209 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थीटा मिलेगा। तो अंडर रूट ऑफ 209 की वैल्यू है ना, तो -4 डिवाइडेड बाय आंसर और tan इनवर्स ऑफ आंसर, तो जो थीटा आ रहा है वो आ रहा -15.466 डिग्री। माइनस का चक्कर नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत पालना, माइनस से ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे को यहाँ पे मिल गया थीटा इक्वल टू -15.466। ठीक है, माइनस लिख देंगे, क्या जा रहा है, लिखने में कोई पैसा लग रहा है क्या। तो यहाँ से आपको मिल गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में मांग रहा है नॉर्मल थ्रस्ट, और नॉर्मल थ्रस्ट का मैंने फॉर्मूला पढ़ा था n इक्वल टू वी कॉस थीटा प्लस एच साइन थीटा, यही पढ़ा होगा शायद। देखिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, n इक्वल टू वी, उल्टा लिख दिया गया, v साइन थीटा प्लस एच कॉस थीटा, v साइन थीटा प्लस एच कॉस थीटा, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, है ना। वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे मैं, कितनी आएगी, तो v निकालना है, और f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा v कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले मैंने किसके केस में पढ़े थे, ये मैंने पैराबोलिक के केस में पढ़े थे, वही से मैंने यहाँ रहेगा। यहाँ तक उतारिए एक बार, ठीक है, यहाँ तक उतारिए। ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए या तो इतनी मेहनत कर लो, या एक और चीज बताता हूं थीटा निकालने का तरीका। थीटा निकालने के लिए या तो इतनी मेहनत कर लो, है ना, जितनी करिए, ये पूरी थीटा निकालने के लिए मेहनत करिए, या दूसरा तरीका बताता हूं। यहां तक हो गया, और करके थीटा के लिए कैलकुलेशन की बात करेंगे, है ना। तो थीटा की एक वैल्यू तो वो आ रही है। दूसरा तरीका, जब मैंने इसको ड्राइव की थी इक्वेशन, तो ध्यान से देखिएगा, जब मैंने 3 हिंज आर्च के लिए इक्वेशन ड्राइव करी थी तो कुछ इस तरीके से मेरा ट्रायंगल बन रहा था। ये एंगल मेरा थीटा था, ये डिस्टेंस मेरी x थी, ये डिस्टेंस मेरी r थी, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या थी। इक्वेशन जब मैंने ड्राइव करी थी तो इस इक्वेशन की मैंने जब ड्राइव करा था तो ये डिस्टेंस को मैंने क्या बोला था वो मुझे मालूम है। तो वो मेरी डिस्टेंस थी, यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा देख रहा था तो वो मेरी डिस्टेंस थी यहाँ पे y प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर था आपका x और हाइपोटेन्यूस था आपका r। तो इस फॉर्मूले से भी आपका काम चल जाता, उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां से भी आप वैल्यू निकाल के चेक कर लीजिए, यहां से भी वैल्यू सही आएगी। ये थोड़ा सा मैथमेटिकली कंसेप्ट था, कोई किताब ऐसे लिखती है, कोई किताब ऐसे लिखती है, इसलिए दोनों मेरा कराना
फर्ज था, इसलिए मैंने दोनों चीजें बता दी। अब यहां से भी अगर आप निकालेंगे साइन थीटा इक्वल टू एक्स की वैल्यू 4 मीटर थी, कितनी थी 4 मीटर, और आर की वैल्यू 15 थी, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 4/15 कर लो बेटा, तो भी निकल आएगा। शिफ्ट के साथ साइन इनवर्स आ गया और 4/15 कर दिया। तो एंगल बेटा दोनों से मेहनत करके उतना ही आएगा। समझाना मेरा काम था, कंसेप्ट मेरा काम था, इसलिए मैंने दोनों बता दी। या तो पूरा उतना डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यू निकालो, या फिर थोड़ा सा डेरिवेशन में जाके ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू x/r, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो वही आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये साइन थीटा का दूसरा तरीका था निकालने का। साइन थीटा का दूसरा तरीका था या तो उतनी मेहनत करके थीटा निकालो जो अभी बताया था, या जैसे अभी बताया वो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। लेकिन x यहां याद रखना है, अभी भी x फ्रॉम कहां से, x फ्रॉम सेंटर ही रखना बेटा, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जरा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब क्या है, थीटा मेरे पास है, तो अब मैं इस सेक्शन पे देख लेता हूं जहां मैं बात कर रहा था। कहां से, x इक्वल टू यहां से कितना, x इक्वल टू 8 मीटर पे मैं बात कर रहा था। क्या दिखेगा, मैं इधर बात करूं या इधर बात करूं, सेक्शन में लोड तो वही आएगा। ये वाई डिस्टेंस भी मुझे यहां पता चल चुकी है। ये मेरा वी ए होगा जिसकी वैल्यू 90 किलो न्यूटन है। ये मेरा h होगा a जिसकी वैल्यू 60 किलो न्यूटन है। ये मेरा पॉइंट जहां मेरे को निकालना है, अपोज x एक्सिस है, और y की वैल्यू मैंने मेहनत करके निकाली थी, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, 5 पॉइंट कुछ आई थी। ठीक है, आई होगी, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो y की वैल्यू मैं निकाल चुका था, है ना, जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल वर्टिकल लोड, जब मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको एनालिसिस करता हूं राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव फोर्स के लिए होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड से उल्टा हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड पॉजिटिव। ये मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं बेसिक क्लासेस में। तो यहां से मैं लिखता हूं टोटल वर्टिकल रिएक्शन वी है आपका अपवर्ड पॉजिटिव 90 और 10 डाउनवर्ड कितनी डिस्टेंस पे, 10 इंटू 8, तो वर्टिकल फोर्स आ गया 10 किलो न्यूटन पॉजिटिव। टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इस मेंबर पे, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स तो एक ही लग रहा, तो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स तो H इक्वल टू, तो 60 किलो न्यूटन, सीधा सीधा लग रहा, तो H इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। जब ये आ गया तो मुझे तो क्या निकालना है, नॉर्मल थ्रस्ट, तो मैंने निकाल दिया नॉर्मल थ्रस्ट एट x इक्वल टू 8 मीटर फ्रॉम कहां से, लेफ्ट सपोर्ट से, या इसी को दूसरी भाषा में बोलूं, x इक्वल टू टोटल 12 था, 12 में से 8 है तो 4 मीटर फ्रॉम कहां से, फ्रॉम सेंटर से। ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान यही रखना है, इसलिए बार बार इसी बात कर रहा हूं। तो n इक्वल टू फॉर्मूला हो गया मेरा v साइन थीटा प्लस h कॉस थीटा। वैल्यू मुझे मालूम है, v की वैल्यू आई 10, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की जगह वैल्यू हो गई 15.466 प्लस h कितना, तो h आया मेरा 60, तो मैंने h लिखा 60 इंटू कॉस 15.466। तो यहां से मेरा नॉर्मल थ्रस्ट n इक्वल टू फॉर्मूला मुझे मालूम, सीधा सीधा रख देता हूं, तो 10 साइन 15.466 प्लस 60 कॉस 15.466। तो नॉर्मल थ्रस्ट इस 1 मीटर पे 60.494 किलो न्यूटन आ गई। और दूसरा रेडियल शेयर फोर्स, तो रेडियल शेयर फोर्स F इक्वल टू फॉर्मूला है v कॉस थीटा माइनस s साइन थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं,
तो मेरा थर्ड पार्ट क्वेश्चन का खत्म होगा। ये जानबूझ के पहले कराया क्योंकि ये नया पार्ट था इसलिए। तो F इक्वल टू वी कितना, तो V मेरा है 10 cos 15.466 माइनस H कितना है 60 साइन 15.466। कैलकुलेटर मेरे पास है, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो 10 cos 15.466 माइनस 60 साइन 15.466, तो माइनस 6.362 किलो न्यूटन मेरा रेडियल थ्रस्ट आ गया। मेरा रेडियल थ्रस्ट आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? उतारिए यहां तक। ठीक है, तो यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मिटा दूं इसको। यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आगे इसको मिटाते हैं और बात करते हैं। मिटा दे इसको। क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट मांगा है। क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट मांगा है मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम पॉजिटिव मुझे नहीं पता कहीं पर, मुझे मालूम है जहां लोड होता है वहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। मैं मान के चलता हूं। तो मैंने बोला कि एट एक्स डिस्टेंस मान लेता हूं। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम लेफ्ट हैंड से। तो इस केस में क्या दिख रहा है वो बना लेता हूं। वी ए की वैल्यू मुझे मालूम है कितने आई थी 90, और एच की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी आई थी 60। कितनी डिस्टेंस पे है मुझे नहीं पता सर, मैं तो एक्स मान के चल रहा हूं, और ये 10 है। यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? y। इधर से है तो उधर से उल्टा होगी। ठीक है, तो दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये डिस्टेंस पूरी मेरी 12 थी। 12 में से x मैंने यहां मान लिया तो ये 12 माइनस एक्स हो जाएगी। ऐसा भी बोल सकता हूं क्योंकि जो मेरा y का फॉर्मूला वो यहां से है। तो मैंने बोला सेंटर से x, तो यहां से कितना 12 माइनस एक्स फ्रॉम सेंटर से x है, क्योंकि फॉर्मूला मुझे सेंटर से मालूम है। और y का फॉर्मूला क्या मालूम है? तो y इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, तो y के लिए फॉर्मूला था आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला पढ़ा था। और यहां जो x था वो मुझे मालूम है ऑलवेज सेंटर हिंज से था। तो यहां से अगर x मान रहा तो यहां से 12 माइनस एक्स हो जाएगा, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो मूवमेंट ले लेता हूं। सेक्शन पूरा लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये मुझे पता है एलसीपी। तो क्या होगा, मैं निकालता हूं mx। ये va घूम रहा है मेरा क्लॉकवाइज, va घूम रहा क्लॉकवाइज, ये 60 घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज, और ये 10 घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने बोला राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज अल्टीमेटली नेगेटिव होगा। तो va घूम रहा था मेरा क्लॉकवाइज, तो मैंने लिखा va इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बेटा 12 माइनस एक्स। va इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 12 माइनस एक्स। 60 कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 60 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट y, एंड 10 भी एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस 10 इंटू डिस्टेंस कितनी 12 माइनस एक्स, और कहां एक्ट होगा हाफ में, तो 12 माइनस एक्स बाई 2 होगा सर।
12 माइनस एक्स बाय 2 होगा सर। ठीक है, तो एम एक्स इक्वल टू वी ए की बात करूं तो वी ए हो गया 90, 12 माइनस एक्स माइनस 60 इंटू वाई की अगर मैं बात करता हूं तो फिलहाल वाई लिखा थोड़ी देर के लिए, माइनस 2 5 10, तो 5 इंटू 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। y की जो इक्वेशन है वो है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहां से y के लिए बात करूं तो आर स्क्वायर माने 15 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मुझे पता नहीं, y प्लस 15 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, ये एक्स स्क्वायर यहां चला गया तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 9 का होल स्क्वायर। और मुझे मालूम है y इक्वल टू अगर स्क्वायर यहां जाएगा तो रूट में बदलेगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 9 अभी फिलहाल मैंने ऐसे लिखा, तो y इक्वल टू इक्वेशन हो गई मेरी व्हाट 225 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये मेरी y की इक्वेशन हो गई जो ऊपर पुट करूंगा इक्वेशन नंबर एग्जाम्पल के लिए ए बोला। तो मैंने बोला पुट y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इन इक्वेशन नंबर ए। और मैं किसके लिए बात कर रहा हूं फिलहाल, मैं फिलहाल बात कर रहा हूं मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए, जो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैक्सिमम पॉजिटिव के लिए बात कर, तो डिफरेंशिएट करता हूं इस इक्वेशन में रखकर, तो एम एक्स इक्वल टू चाहूं तो सिंप्लीफाई कर दूं, नहीं तो वैसे रहने दूं, 90 इंटू 12 माइनस एक्स माइनस 60 इंटू ब्रैकेट में लिखता हूं 225 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट बंद, माइनस 5 इंटू 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को बोल सकता हूं से बी। और मुझे मालूम है कि डी एम एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 पे मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी कि कहां मैक्सिमम। यहां तक उतारिए पहले, तो यहां तक आपका हो गया, तो आगे क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। तो अब मुझे यहां पे इतनी मेहनत करने के बाद क्या क्या मिला, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे मिला यहां पे, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे एक mx की इक्वेशन मिली है ना, और उसमें मेरे को एक y की इक्वेशन मिली है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए ही बात कर रहा हूं फिलहाल में, डाटा तो मेरा वहां से निकल चुका है, तो वहां पे मेरे को एक y की इक्वेशन मिली है जो काम आएगी आगे मुझे, y इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये तो y की इक्वेशन है, कहीं से भी लूं कैसे भी लूं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दूसरा मेरे को mx मिला है 90 इंटू 12 माइनस एक्स माइनस 60, इसको लिख सकता है 225 माइनस एक्स की स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 9, और माइनस 5 इंटू 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर बी है मेरे पास। इसको सिंप्लीफाई करता हूं, इसका मेरे को क्या करना है, इसका मुझे मोमेंट निकाल के देना है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बी है मेरे पास, जिस पे मुझे वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करके देना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैंने इक्वेशन बी नाम दिया हुआ है, वही इक्वेशन लिखी है। अब मैं इसको बोल देता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे मालूम है d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n का होगा n सामने x की पावर n माइनस 1, दूसरा dy बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का होगा 0, ये मैंने 12th क्लास में इजीली पढ़ा हुआ है, वही चीज है। डिफरेंशिएट करता हूं तो dmx अपॉन डी एक्स 90 कांस्टेंट 12 इंटू में x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये वाला टर्म खत्म, माइनस 60, इसको थोड़ी देर के लिए x माना, और x की पावर 1/2 का क्या होगा 1/2 सामने 225 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा।
लेकिन अभी इसका डिफरेंशिएट हुआ क्या? नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, जिसको एक्स माना था, किसको एक्स माना था? 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट का तो जीरो होना है, तो कोई बात ही नहीं है, वो आगे जीरो, माइनस 5 इंटू, अगेन इसको x माना, तो 12 माइनस एक्स, इसका 2 क्या हो जाएगा? 2 आएगा इसका सामने, तो 5 इंटू 2 सामने, 12 माइनस एक्स, 2 माइनस 1, और डी वाई बाई डी एक्स, जिसको आपने x माना था, 12 माइनस एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, तो डी एम एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 90 इंटू 12 माइनस, जिसकी पावर 0 उसका मतलब 1, तो ये हो गया 12, ठीक है, माइनस 60 इंटू 1/2, 225 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या? माइनस 1/2 आ जाएगी, इंटू 225 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 225 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, चेक करके देख लीजिए, माइनस 5 2 जा 10, 12 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 माने 1, और यहां करूंगा तो इसका 0 और इसका -1, ठीक है। तो डी एम एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 19 इंटू 12, बहुत अच्छी बात है, माइनस 60 इंटू 1/2, ये कहां तक चलेगा -60 वाला? 60 वाला केवल यहां तक चलेगा, इसको ब्रैकेट बंद करो, कहां तक? यहां तक, ठीक है, माइनस 60 इंटू कितना हो जाएगा? माइनस 2x अपॉन ये वाला 2, और माइनस 1/2, जिसकी पावर मतलब रूट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म भी हो गया, ये वाला टर्म भी हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इंटू 12 माइनस एक्स, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मुझे मालूम है ये 2 से 2 मेरा कैंसिल, मुझे मालूम है डी एम एक्स अपॉन डी एक्स 0 रखना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से 19 इंटू 12 माइनस 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 क्या हो जाएगा बेटा? माइनस माइनस प्लस 60 इंटू 60x अपॉन अंडर रूट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस 10x। पूरी मेहनत करवाएगा, इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 90 इंटू 12 1080 प्लस 120 प्लस 60x अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 10x इक्वल टू 0। बारह सौ प्लस 60x अपॉन अंडर रूट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। एलसीएम लूंगा, अंडर रूट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही का वैसा ही इधर हो जाएगा 1200 इंटू अंडर रूट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 10x इंटू अंडर रूट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और क्या होगा? जीरो के नीचे ये टर्म चला जाएगा, 0 के नीचे गया तो कितना हो जाएगा? 0 के नीचे जाने के बाद ये तो हो गया 0। इसको और इसको एक साथ लिखूं अगर मैं, तो 1200 225 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x अंडर रूट 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का माइनस 60x उधर चला जाएगा तो माइनस 60x। 1200 इसमें से मैंने 225 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो 1200 माइनस 10x इक्वल टू माइनस 16x, स्क्वायरिंग बोथ द साइड
तो हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका 1200 माइनस 10x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 60 का 3600 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो, इसका इंटू इसमें करो, तो मेहनत तो बढ़ेगी भाई। 225 इंटू 1200, 271234 माइनस 2250। अच्छा, अभी तो वो भी नहीं कर पाओगे, एक मिनट रुक जा। क्या इससे ज़्यादा अंतर नहीं हो? तो मैं चेक कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन चेक कर लो। 90 इंटू 11 माइनस 60 अंडर रूट 1/2 का हो जाएगा आपका 1/2, 1/2 25 माइनस 1/2। ठीक है, इसको करोगे 25 इसका 2x। ठीक है, माइनस तो क्या 5 इंटू 2 तो प्लस 10, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब आपका हो गया, इसको एक्स माना तो ये आपका 12 माइनस एक्स की पावर 1, सामने 1 आ गया, 2 आ गया तो 10 हो गया, 12 का 0 एक्स का -1। ठीक है, ठीक, 19 इंटू 11 60 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60x 225 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस dx। ठीक है, 999। ठीक है, ये तो यहाँ तक आएगा ऐसे ही कैसे ही। इसको मैंने क्या कर दिया, 1110 1110, यहाँ तक हो गया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करनी है आपको, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड में हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 110.10x का होल स्क्वायर इंटू माइनस 60x का होल स्क्वायर। तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक ही फॉर्मूला। तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ए माने 1110 का स्क्वायर प्लस बी माने 10 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माने 110 इंटू 10x इक्वल टू 3600 एक्स स्क्वायर। तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही का वैसे ही 1110 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1232100 प्लस 100x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1110 इंटू 10, तो 22200x इक्वल टू 3600 इसका स्क्वायर। यहां तक लिखिए। ठीक है, यहां तक लिख लिया। सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो 10th 12th में करते हो, बस लेंदी है, ये चीज़ ध्यान रखिए। डिफरेंशिएशन ये सब चीज़ें आपकी करना पड़े। और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
ये दो इक्वेशन तो आपकी पुरानी जो है वो लिखी है मैंने। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको और देखते हैं क्या आता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले इसका इंटू इसमें, फिर इसमें, फिर उसमें, फिर वैसे ही सेम उसको। तो 1232100 इंटू 225 277225100 कर सकते हैं। तो अपन इसमें क्या है, पूरे में 100 से डिवाइड भी दे दोगे तो चल जाएगा, पहले डिवाइड कर लो नहीं तो परेशान हो गए। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 कर दो बोथ द साइड, थोड़ा छोटा हो जाएगा नहीं तो वैसे ही करता रहे। जब 225 नहीं यार, फिर वहाँ एक्स के टर्म में परेशान करेगा, रहने मत करो। फिर एक्स के टर्म में परेशान करेगा, वहाँ तो एक जगह नहीं कटेगा ना, ये बीमारी है यहाँ पे। वैसे इंटू करो 277222500 प्लस इसका अंदर इंटू करेंगे तो 22500 एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 2 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 225 49951230 इंटू एक्स। ठीक है, ये तो हुआ। अब एक्स स्क्वायर से इंटू तो -1232100 एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स की पावर 4 माइनस 22200 एक्स क्यूब इक्वल टू 3600 एक्स स्क्वायर। तो ये एक और बीमारी एक्स क्यूब भी तो है। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे -100 की पावर x/4 ये आया, -22200 एक्स क्यूब ये आया, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 22500 माइनस 3600 माइनस 1232100 माइनस 1213200। ऐसे कैसे देखना, 22500 माइनस 3600 और माइनस का 1232100 माइनस का 1213200। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये सब टर्म खत्म हो गया। अब एक्स, तो एक्स तो एक ही दिख रहा, तो -499500 एक्स प्लस 277222500 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू किस तरफ लेगा, तो जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में। ठीक है, तो इक्वेशन आएगी। अब चाहो तो 100 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 100 तो थोड़ी छोटी हो जाएगी। एक्स की पावर 4 माइनस 222 एक्स क्यूब माइनस 12132 एक्स स्क्वायर माइनस 4995 एक्स प्लस 2772225। इधर का उधर ले गए तो एक्स की पावर 4 प्लस 222 एक्स की पावर 3 प्लस 12132 एक्स स्क्वायर
माइनस की जगह +499500x और -2772225 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। अब फिर एक नई बीमारी है, बोलो क्या? कैलकुलेटर जब सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर में मैक्सिमम डिग्री 3 सॉल्व कर सकता है। आपके क्वेश्चन में 3 नहीं है, 4 है। तो एक ये नई बीमारी और पड़ेगी आपको इसमें। ठीक है, यहां तक उतारो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक इक्वेशन निकाल ली थी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे जनरली सॉल्व नहीं होती, फैक्टर वैक्टर बना के होते हैं, तो कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। एक तो वो तरीका है, या अप्रॉक्सीमेट तरीका बनाने के लिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक्स क्यू और एक्स वाला टर्म निगलेक्ट करके सॉल्व करके कोशिश कर सकते हो। ये 2 तरीके हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन में इसलिए इतनी परेशानी हो रही है, बढ़ रही है, उसका केवल और केवल एक ही रीजन है कि जो आपकी लोडिंग है वो यूडीएल है, और यूडीएल के केस में जब आप एक्स डिस्टेंस पे लगाओगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 का एक फॉर्मूला वो, इसलिए x की पावर 4 आ गई। अगर यहाँ लोडिंग पॉइंट लोड होता तो इजीली सॉल्व हो जाता, तब दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए ये क्वेश्चन लेना भी जरूरी था। आया एक ही बार है, लेकिन चीजें समझ में आ जाए, है ना? क्योंकि जब आपने क्यूबिक इक्वेशन कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे, स्क्वायर की कर लोगे, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्टीमेटली आपके एक्स की पावर 4 को सॉल्व करने के लिए ना कैलकुलेटर की बस की है। और मैनुअली जब करोगे तो छोटा मोटा आपका पार्ट रहता तो आप बना लेते इसके फैक्टर। अब 2772250 के फैक्टर बनाने बैठोगे तो बनाते ही रह जाओगे, है ना? तो उस केस पे अपन कुछ नहीं कर सकते। उस केस पे या तो अपन क्या करें, निगलेक्ट, रीजन बता रहा हूं इसका, निगलेक्ट एक्स क्यू एंड एक्स टर्म। जब मैं इसको निगलेक्ट करूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? जब मैं इसको निगलेक्ट करने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने बोला x की पावर 4 प्लस 222x क्यूब प्लस 12132x स्क्वायर प्लस 49950x माइनस 2772225 इक्वल टू 0। ठीक है, जब मैं निगलेक्ट करने की बात कर रहा हूं, इट मीन्स क्या हो गया? ये इसको निगलेक्ट करना मतलब ये इक्वल टू 0, इसको निगलेक्ट करना मतलब इक्वल टू 0। जब इसको इक्वल टू 0 करके चल रहा हूं तो x की पावर 4 प्लस 12132x स्क्वायर माइनस 2772225 है ना, 25 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई। अभी भी हम नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि x की पावर 4 है, लेकिन इस केस में हम एक चीज कर सकते हैं। इस केस में हम एक चीज कर सकते हैं जो जनरली हो जाता है इजीली। इसलिए इस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच तो इस तरीके से कायदे से तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना है, आया है तो अप्रोच ये हम लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस पर मैंने बोल दिया, देन पुट x की पावर 4 को एग्जांपल के लिए आपने मान लिया x, y आप पहले ले चुके इसलिए y नहीं लेना, तो मैंने मान लिया t स्क्वायर, या x स्क्वायर को मैंने मान लिया t, तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर माने t की पावर 4। ये मैं मान के चल ले रहा हूं और यहां पुट करता हूं तो अब इक्वेशन मेरी चेंज हो जाएगी, t की पावर 4 प्लस 12132 एक्स स्क्वायर की जगह t माइनस 2772225 इक्वल टू 0। और यहां से अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व कर सकता हूं? तो कैलकुलेटर में जब मैं जाऊंगा तो मैं क्या करूं? कैलकुलेटर में जाऊंगा जब तक मेरे को ई क्यू एन नहीं दिखेगी, तो कैलकुलेटर में मॉड 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 दबाते रहो। कैलकुलेटर में मॉड दबाते रहोगे, 1 2 जितनी बार, जब तक आपको 3 बार दबाना पड़ेगा। मॉड 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 3 बार जब आप प्रेस कर दोगे 3 टाइम्स, तो मॉड को करना है 3 टाइम्स प्रेस। देन ई क्यू एन दिखेगी, यू क्यू एन के नीचे लिखा होगा 1, तो आप प्रेस कर दोगे कितना? 1 के बाद पूछता है अननोन नहीं चाहिए, अननोन पूछता है 2 और 3, यहाँ अननोन नहीं है आपके डिग्री। तो आपका जो ऐसे 4 बटन होंगे, जो ऐसे कैलकुलेटर में 4 बटन होंगे, उसमें इधर वाला बटन को प्रेस करना। तो इसको प्रेस करोगे तब पूछेगा डिग्री, और डिग्री के नीचे लिखा 2 और 3, तो फिलहाल डिग्री आपकी 2, तो आप दबा देंगे 2 दबाने के बाद आपको इक्वेशन मालूम है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के इक्वेशन के फॉर्म में होती है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। a की वैल्यू मेरी कितनी हो गई? तो a की वैल्यू, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी? 12132, c की वैल्यू कितनी? माइनस 2772225। तो जो x1 की वैल्यू आ रही, x1 मतलब आपका क्या हो गया? t की वैल्यू आ रही,
टी की वैल्यू आ रही 224.356। एक और देखेंगे तो दूसरी आएगी माइनस, और माइनस में लेंथ हो नहीं सकती, माइनस वाली लेंथ हो नहीं सकती, डिस्टेंस इन नॉट नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब t इक्वल टू आपका 224.356 आया। इसका मतलब कि क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 224.356 अंडर रूट ऑफ अब मॉड दबा के एक पे लाके अंडर रूट ऑफ किसकी वैल्यू निकाल दो 224.356, तो वैल्यू आ गई कि x इक्वल टू 14.979 मीटर डिस्टेंस पे मेरा मोमेंट क्या हो जाएगा, मेरा मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, मेरा मोमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहां तक लिखिए, है ना। इसके अलावा कोई चारा नहीं है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो करना ऐसे ही पड़ेगा। तो यहां तक लिख लीजिए। तो हो गया यहां तक। तो मुझे पता चल गया कि 14.4979 पे मेरी ये वैल्यू आएगी। आगे सॉल्व करते हैं। अब तो क्या है, मेरे पास इक्वेशन है, तो मैंने आगे सॉल्व कर देता हूँ और कुछ नहीं करना। अब मुझे निगेटिव एक्स की वैल्यू ले नहीं सकता, तो मुझे पता चल चुका कि एक्स इक्वल टू कितने पे, मैंने बोला पुट एक्स इक्वल टू 14.979 इन एम एक्स इक्वेशन, है ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, मैक्सिमम मूवमेंट निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एम एक्स इक्वल टू 14.979 इक्वल टू 19, 12 माइनस 14.979 माइनस 60 अंडर रूट ऑफ 225 माइनस 14.979 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5 इंटू 12 माइनस एक्स माने 14.979 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर से मैं, तो 19 इंटू ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस 14.979 माइनस 60 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ऑफ, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा 225 माइनस 14.979 979 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस 9, फिर ब्रैकेट माइनस 5, फिर ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस 14.979 का होल स्क्वायर। तो जो मोमेंट आ गया मेरा मैक्सिमम मोमेंट एम एक्स इक्वल टू 179.911 किलो न्यूटन मीटर। ये मैक्सिमम पॉजिटिव आया है, अभी तो मैक्सिमम नेगेटिव भी बाकी है। नेगेटिव में ज़्यादा लोड नहीं आएगा, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, मैक्सिमम पॉजिटिव ही आया है ना। चाहते तो अपन एक्स इक्वल टू वहां से लेके भी कर लेते, क्योंकि एक्स के केस में तो डिफरेंशिएट होना तो हो ही जाता। मेन है आपका कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करना, और नहीं बनता तो फिर लगे ना 12th क्लास के वो फॉर्मूला से एक और। अगर फॉर्मूला जिसको इसका याद नहीं है, इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं आया, तो फिर आपने पढ़ा होगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका एक्स का फॉर्मूला और होता। अगर वैसे नहीं बने तो ऐसे सॉल्व कर लेना, अगर कैलकुलेटर से नहीं बने तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सॉल्यूशन ये होता है, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेना, एक बार नेगेटिव, दो वैल्यू आ जाएंगी ज़्यादा हो तो। ठीक है, तो ये तरीका है, बाकी कैलकुलेटर आना चाहिए इसलिए कैलकुलेटर से होता है। तो ये आपका आ गया पॉजिटिव। उसके बाद क्वेश्चन में चाहिए मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करेंगे वो बना लेता हूं। नेगेटिव के लिए ज्यादा लोड नहीं, और इस क्वेश्चन में परेशानी केवल और केवल ये थी कि यूडीएल लगा था। अगर यूडीएल की जगह पॉइंट लोड लगा होता तो ये आसानी से क्वेश्चन हो जाता। यूडीएल की जगह अगर ये पॉइंट लोड लगा होता तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता, या पावर 4 पे नहीं जाता, या क्वेश्चन पावर 4 पे नहीं जाता। ये चीज याद रखिए, केवल पावर 4 पे जाने का एक ही सिंपल सिंगल रीजन है, और वो केवल और केवल एक ही चीज का था। वो रीजन उसका केवल और केवल एक ही चीज का है। वो किसका रीजन है, वो है आपका यूडीएल का। अब आगे बात करते हैं अपन इसकी, और आगे अपने को निकालना है नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव के लिए मेरा क्या क्वेश्चन में था वो मैं फिर से बना देता हूं। तो क्वेश्चन में मेरा कुछ इस तरीके से था, यहाँ यूडीएल लगा था, कितने का लगा था, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में 24 मीटर दी थी। सेंट्रल राइज की बात करी तो आर इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, रिएक्शन निकाली थी आपने यहाँ पे,
वी ए, एच ए, वी बी और एच बी। वी बी मेरे ख्याल से 30 किलो न्यूटन आई थी, ये 60 किलो न्यूटन आई थी, ये 60 किलो न्यूटन आया था, ये 90 किलो न्यूटन आया था शायद। अब मैंने बोला जैसे पॉजिटिव लोड के नीचे माना था तो नेगेटिव में जहां लोड नहीं है वहां मान लेता हूं, नेगेटिव में जहां लोड नहीं है वहां मान लेता हूं। तो ये मैंने मान लिया x इक्वल टू इतना नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव मोमेंट के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव मोमेंट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो नेगेटिव मोमेंट के लिए अब मेरी इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसी, ये 30, ये 60, ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस x, और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये मुझे मालूम है। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, तो एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू, ये घूम रहा है आपका 30 घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, 30 इंटू एक्स माइनस 60 इंटू वाई, माइनस 60 इंटू वाई, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए, ये होगी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए, है ना। तो 30x माइनस 60y, और एम एक्स इक्वल टू 30x अपनी जगह माइनस 60 इंटू वाई की वैल्यू बात करूं तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लें, इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 30x माइनस 60 अंडर रूट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, और 9 6 54 540, इसको इक्वेशन सी मान लिया, ठीक है। फॉर मैक्सिमम यहाँ लिखना पड़ेगा, किसके लिए, यहाँ लिखोगे फॉर मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, फॉर मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, तो फॉर मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ लिख दो फॉर मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डी एम एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी एम एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 30, एक्स का क्या होगा इतना तो मालूम है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का होगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो एन माने 1, तो 30 इंटू एक्स की पावर 1 थी तो 1 माइनस 1 0 माने 30, माइनस 60 इंटू इसको जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 225 माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर 1/2, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन। और एक चीज़ और मुझे मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना होता है, 0। एक और चीज़ मुझे मालूम है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, तो अगला टर्म हो जाएगा +0। इसका मतलब आपका डी एम एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 30 अपनी जगह ठीक है, माइनस 60 इंटू 1/2 हो जाएगा सामने, ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, 225 का हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 सामने एक्स की पावर 2 माइनस 1, आगे तो 0 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, तो और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, तो डी एम एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू सिंप्लीफाई करने के बाद 30 अपनी जगह ठीक है, 30 ठीक है, माइनस 1/2, ये तो माइनस में आएगा इसका, तो ये कितना आ गया सॉल्व करके 225 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। ये इतना लग रहा होगा, आप नॉर्मल अगर डिफरेंशिएशन आता है तो ये फटाफट एक ही लाइन में आप लिख सकते हो, मैं तो जानबूझ के लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए, है ना, अगर भूल गए हो तो। 60 इंटू 1/2, 60 इंटू ये पूरा टर्म चल रहा था 60/2 इंटू इसको करूंगा तो ये 0 और ये -2 एक्स, तो 2 से 2 भी मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना। और सॉल्व करेंगे तो डी एम एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 30 माइनस 60 इंटू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +60x, है ना। इसको इक्वल टू किसके कर दूंगा, 0 के, किसके लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो यहां से आपको आ जाएगा 30 + 60 अपॉन x 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इस 30 को चाहूँ तो यहाँ ले जाऊँ
तो 60x अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -30, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 60 इंटू 60 एक्स इंटू एक्स, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके बचेगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि 1/2 और 2 से कैंसिल हो गया, और ये माइनस हो गया 300 माइनस 30 इंटू 20, ये स्क्वायर हुआ। आगे सॉल्व करता हूँ तो 60 इंटू 60 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 900, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, तो ये हो गया 3 इंटू 3 36 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करूंगा तो 30 एक्स स्क्वायर 9 इंटू 225 कितना हो जाएगा, या तो काटना हो तो इसको भी काटो, 9 1 जा 1 और 9 4 जा 36, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू 225, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 बटे 5, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 44, और x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 44, तो x की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी आ रही, x की वैल्यू 44 आ रही, अंडर रूट ऑफ 44 की वैल्यू निकाल दो, तो मुझे पता चल गया कि x इक्वल टू 6.633 मीटर पे, x इक्वल टू 6.33 मीटर पे मेरा मैक्सिमम नेगेटिव है, बता लीजिए यहाँ तक। तो मेरे ख्याल से अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो स्क्वायर वाले और पावर 4 वाले में परेशानी थी, इसमें नहीं होगा। और मैं बोल भी रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में अगर ये यूडीएल नहीं दिया होता और मैक्सिमम पॉजिटिव या नेगेटिव की बात करते तो आसानी से हो जाता, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में वैल्यू आ रही तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो जब यह आ गया इक्वेशन मेरे पास है, तो अगली स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, अगली स्टेप पे क्या कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा x की जगह कितना, पुट x इक्वल टू 6.633 इन इक्वेशन नंबर सी, वी गेट मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो कितना हो जाएगा, 30x माइनस 60 इंटू 225 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 540, इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करना। वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 30x की जगह रखा 6.633 माइनस 60 अंडर रूट ऑफ 225 माइनस x माने 6.633 का स्क्वायर प्लस 540, तो 30 इंटू 6.633 माइनस 60 अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट लगाया 225 माइनस 6.633 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस 540। तो मोमेंट आ गया मेरा मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू माइनस 68.235 किलो न्यूटन मीटर। तो पेपर में ये दो चीजें पूछी थी, पेपर में केवल डिफिकल्टी क्यों आई, तो केवल डिफिकल्टी इसलिए आई क्योंकि यहाँ यूडीएल था और पावर 4 थी, उसका तरीका भी मैंने समझा दिया, कैसे सॉल्व कर लेना, करना तो एटलीस्ट है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक का क्वेश्चन था, उतार लीजिए। तो आपका अगर सर्कुलर आर्च आए या पैराबोलिक आए तो ये 3-4 चीजें पूछता है। क्या पूछता है कि रिएक्शन निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, किसी पॉइंट पे बोल देगा x इक्वल टू इतने मीटर पे या लेफ्ट सपोर्ट पे मूवमेंट निकाल दो, पॉइंट लोड निकाल दो, है ना, वैल्यूज निकाल दो x की, यही सब पूछ सकता है। उसके अलावा कुछ और पूछने की उसकी जरूरत नहीं है, ना कोई वो पड़ेगी।